आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ इसमें हम क्लैम्प मीटर के बारे में जानेंगे और इसको हम क्लैम्प मीटर बोलते हैं, मल्टीमीटर भी बोलते हैं और टोंग टेस्टर भी बोलते हैं। टेक्नीशियन के लैंग्वेज में इसे टोंग टेस्टर भी बोलते हैं। मल्टीमीटर इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इस मीटर से हम एक साथ डिफरेंट रीडिंग ले सकते हैं, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मल्टीमीटर है जो मीको के नाम से कंपनी है, मीको ने बनाया है इसको, ठीक है। तो इसमें सबसे अभी आप देख सकते हैं ये अभी ऑफ कंडीशन में है। इससे हम फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं जिसका यूनिट हर्ट्ज होता है, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। इससे हम रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, कंटिन्यूटी भी मेजर कर सकते हैं, हम फिर करंट भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा, कैसे हम वोल्टेज मेजर करेंगे, कैसे हम करंट मेजर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें दो वायर लगे हुए होते हैं, एक रेड वायर है, एक ब्लैक वायर है। जैसा कि हम बता रहे थे कि इसमें दो वायर लगे हुए थे और इसके दो नोब होते हैं, एक रेड वायर एक ब्लैक वायर। तो अभी तो हमारा ये मल्टीमीटर ऑफ कंडीशन में है। चलते हम इसको ऑन करते हैं, हमें डीसी वोल्टेज मेजर करना है तो इसको हम वोल्टेज पे सेट करते हैं। अब इसमें भी है वोल्टेज, अगर एसी वोल्टेज मेजर करना होगा तो ऐसे सेट करेंगे, डीसी करना होगा तो यहाँ पर सेट करेंगे। इसी तरह हम अगर रेजिस्टेंस मेजर करना है तो यहाँ पर सेट करेंगे। ये दिख रहा है आपको, आप अच्छा से देख सकते हैं। अभी हमारा 0 रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अब हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस अभी शो कर रहा है। हम ये हमारा सिलेक्टर है, सिलेक्टर के हेल्प से हम कंटिन्यूटी मेजर करते हैं। जैसे कि मैंने देखिए चेंज किया यहाँ से, तो ये रेजिस्टेंस आ गया, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद होता है, इसे हम करंट मेजर कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर के हेल्प से हम 40 एम्पेयर से लेकर 40 एम्पेयर टू 1000 एम्पेयर तक का करंट मेजर कर सकते हैं, 1 एम्पेयर टू 1000 एम्पेयर। जैसे कि अगर हमें 400 से ज़्यादा है तो यहाँ पर 400 तक यहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं। फिर 400 से 1000 के बीच में रेंज हो, अगर हाई करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर हम 1000 में लगा देंगे। तो इस तरह से हम एसी वोल्टेज करंट मेजर कर सकते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, डीसी एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पॉइंट है, ये मेरा होल्ड बटन है। जैसे कि हमने कोई रीडिंग लिया और होल्ड बटन दबा दिया तो इससे क्या होगा, जो रीडिंग हमें शो करेगा वो कंटिन्यू शो करते रहेगा वो क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई कस्टमर बोलता है कि आप ये रीडिंग दिखाओ मेरे को, ठीक है। तो आप रीडिंग लो और होल्ड बटन दबा दो, इससे क्या होगा कि वही रीडिंग आप वो कंटिन्यू दिखाता ही रहेगा। जैसे कि इस पे लिखा होगा डाटा होल्ड, यानी कि इस बटन से हम रीडिंग लेके होल्ड कर सकते हैं। इसके पीछे ये पॉइंट है, यहाँ पर इसका बैटरी लगता है, यहाँ से हम पॉइंट खोलेंगे तो यहाँ से बैटरी दिखाना है। अब मैं आपको बताता हूँ चलो कि इसमें हमें वोल्टेज कैसे मेजर करना है। जैसे कि हमें एसी वोल्टेज मेजर करना है, मैंने इस पॉइंट पर लगाया, ये दो हमारा पॉइंट है, इसको मैंने बोर्ड के अंदर लगाया। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमें एसी वोल्टेज मेजर करना है, तो देखिए दो पॉइंट को मैंने बोर्ड के सर्किट में लगाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें वोल्टेज दिखा रहा है 240.5 वोल्ट दिखा रहा है। 5.6 फ्लक्चुएट थोड़ा बहुत कर रहा है, इतना होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आपको बता रहे हैं कि हम डीसी वोल्टेज यहाँ से मेजर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आजकल आउटडोर जो होता है हमारा, जैसे एसी का जो आउटडोर होता है, आउटडोर में फैन लगा हुआ होता है। आजकल इन्वर्टर कंप्रेसर, इन्वर्टर मॉडल टाइप के
जो भी है एयर कंडीशनिंग में मशीन आ रहे हैं तो उसमें जो मोटर लगा हुआ होता है वो मोटर हमारा डीसी पर चलता है, डीसी वोल्ट सप्लाई होता है। तो उस मोटर को चेक करने के लिए हम डीसी पर सेट करेंगे और वहां से उसका वोल्टेज ले लेंगे। तो आइए अब हम आपको कंटिन्यूटी दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो ये हमारा 2 पॉइंट हो गया। इन दोनों केबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये हमारा पीसीबी है, पीसीबी का ये फ्यूज है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि इन दोनों फ्यूज में यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, यानी कि इसमें सप्लाई आ रहा है, सप्लाई होते हुए ऐसे जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। तो दोनों पॉइंट को हम ऐसे पकड़ के दोनों में सेट करेंगे। तो इससे आप देख सकते हैं कि इसमें साउंड आना शुरू हो गया है। इसको कल कहते हैं बीपिंग कहते हैं, यानी कि जब बीपिंग आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है। अब आइए मैं आपको एम्पेयर दिखाना चाह रहा हूँ कि एम्पेयर कैसे मेजर करते हैं। तो ये हमारा दोनों केबल के हेल्प से हम क्या करेंगे, सर्किट के अंदर इंसर्ट करेंगे और इसमें सप्लाई मेन सर्किट के अंदर सप्लाई आ रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें कितना एम्पेयर दिखा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 8.51 एम्पेयर शो कर रहा है। इस तरह से हम मल्टीमीटर के हेल्प से हम एम्पेयर चेक कर सकते हैं। एक और प्रोसेस है जिससे आप एम्पेयर चेक कर सकते हैं, जैसे कि कोई वायर है और उसका पॉइंट नहीं हमें पता चल रहा कि उसका जॉइंट जो है जहां से हम एम्पेयर चेक कर सकते हैं, तो वो पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है। बट हम जैसे कि आप देखे होंगे कि जब भी कोई कंप्रेसर होता है तो कंप्रेसर और उसका मेन सप्लाई के कनेक्शन हमें हाइड होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है मतलब किधर से। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो इस तरह से हम इस टोंग्स के थ्रू से, इसको हम टोंग बोलते हैं, इसके टोंग के थ्रू से हमें ऐसे केबल में जैसे डाल लेंगे हमें करंट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसको डिजिटली हमें इस पे शो करने लगेगा। जैसे कि मैं आपको इस मल्टीमीटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस वो है